नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार मैं फिर से आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राम नरेश सर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, थोड़ा विलम्ब हुआ है, कुछ कॉलेज के व्यस्तता एवं निजी कार्यों के कारण कुछ समय बाद आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपने इस समय का बेहतर उपयोग किया होगा, अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं लाई होगी। और देखिए ना, ये तो बहुत ज़रूरी है ही कि आप अपने लक्ष्य को सोते जगते उठते बैठते ध्यान में रखेंगे तो आप कभी भी कर्तव्य मार्ग से विमुख नहीं हो सकते हैं। आज हम लोग भारत के भूगोल, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन से संबंधित टॉपिक का समग्र अध्ययन करेंगे और ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष उपयोगी है। प्राकृतिक वनस्पति उन पेड़ पौधों को कहा जाता है जो बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के अर्थात प्राकृतिक परिस्थितियों, वर्षा, तापमान, ऊंचाई, भूगर्भिक संरचना, आर्द्रता आदि से संबंधित के अनुसार स्वतः फलते फूलते हैं या विकसित होते हैं ना, तो उनको प्राकृतिक वनस्पति के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक वनस्पति की व्यापक संकल्पना वनों पर आधारित है। किस पर आधारित है? वनों पर आधारित है, जो वनस्पतियों के प्रमुख प्रकारों एवं जलवायु परिस्थिति के अनुसार इनको विभिन्न प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। और ये देखिए कि जो भारतीय वनस्पति है, ये भारतीय वन है, वर्षा पर आधारित है। किस पे आधारित है? वर्षा पे आधारित है। आप देखिए ना कि वर्षा जहाँ पे अधिक हो रही है वहाँ अलग तरीके के वन पाए जाते हैं, जहाँ मध्यम वर्षा हो रही है वहाँ अलग तरीके के वन पाए जाते हैं, कम वर्षा वाले भागों में अलग तरीके के वन पाए जाते हैं, है ना। तो वर्षा पे आधारित भारतीय वन प्रमुख रूप से हैं। बाकी अन्य जो जलवायु भौतिक परिस्थितियाँ उसके लिए उत्तरदायी हैं, उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि भारतीय वनों को मैप के माध्यम से कई प्रकारों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार वन। इस पे ये वो वन होते हैं जहाँ पे 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड तो औसत रहता ही रहता है ना। ऐसे भाग जो हैं आपके असम, मेघालय, ये पूर्वोत्तर भारत, मेघालय का पठार, अन्य ये छोटे जो राज्य हैं, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, साथ ही साथ कोरोमंडल तट पर ये वन पाए जाते हैं। ठीक, मैप के आधार पर देखेंगे बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये भाग आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये भाग, ये बंगाल और ये पूर्वोत्तर भारत, है ना। इस तरह के वनों की जो विशेषताएं होती हैं, इनमें कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं? प्रमुख रूप से सिनकोना, रबड़, महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, खर आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की जो विशेषता होती है, ये वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, क्योंकि इन वनों में फूल आने का समय, फल लगने का समय, पत्तियां गिरने का समय और झाड़ी से लेके बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष इनमें पाए जाते हैं। तो वर्ष भर सूर्य की रोशनी इनके धरातल पर आना कहीं कहीं मुश्किल हो जाता है। तो सूर्य की रोशनी को प्राप्त करने के लिए इन वृक्षों की ऊंचाई में होड़ लगी रहती है और ऊंचे ऊंचे वृक्ष इस तरह के वनों में पाए जाते हैं। साल भर हरे भरे रहने के कारण इनको सदाबहार वनों के नाम से जाना जाता है। और इनका जो ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, ये जो पूर्वी घाट है, ये जो थोड़े भाग हैं इनमें थोड़ी वर्षा कम होती है, तो यहाँ अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनमें सबसे ऊंचे वृक्षों की लंबाई 60 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। चौड़ी पत्ती पाई जाती है, वाष्पोत्सर्जन अधिक हो सके। साथ ही साथ इसकी जो विशेषताएं हैं, इनकी लकड़ी सख्त और कम उपयोगी होती है, क्योंकि आवागमन के साधन यहाँ पर सीमित होते हैं। देखिए ना, इतनी घनी होगी कि उसके खर्चे ही उतने अधिक हो जाएंगे जितनी उसकी उपयोगिता होगी। तो आवागमन सीमित होता है, लकड़ी कठोर होती है, उपयोगी कम होती है, लेकिन सदा
साल भर हरे भरे रहने के कारण सदाबहार वन के नाम से ये जाने जाते हैं। दूसरे तरीके के वनों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन, इनमें हिमालय की तराई ये भाग, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु, मध्य प्रदेश से लेकर के झारखंड तक के क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। ये देश के सर्वाधिक भाग पर, यानी अगर ये प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक भाग पर किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डिसिडियस मानसूनी वन। मानसूनी वन के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस पे इनकी जो वर्षा है 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में, और ये वर्षा के आधार पर इनको दो भागों में, आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ की वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, और शुष्क पर्णपाती वन जो 70 से लेकर 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जहाँ पर होती है, इस तरह के वन को मानसूनी वनों के नाम से जाना जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पे ये वन पाए जाते हैं। इसमें भी आर्द्र पर्णपाती वन, ये भाग आप देखें, ये पूर्वी भाग में, उसके बाद ये शुष्क पर्णपाती वन, इस रेंज में ये पूरा पाया जाता है। इसके तहत साल, सागौन, साखू, आम, महुआ, चंदन, शीशम आदि वृक्ष अधिकता से पाए जाते हैं। इनकी जो विशेषता होती है, इनकी ऊंचाई 30 से 40-45 मीटर तक होती है। साथ ही साथ ये वन सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। सर्वाधिक उपयोगी कौन से वन होते हैं? ये वन। इमारती लकड़ियों की बहुलता इन वनों में पाई जाती है, और ये लकड़ी चारागाह व कच्चा माल के लिए उपयुक्त होते हैं, और लकड़ी कठोर, मजबूत एवं टिकाऊ होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मरुस्थलीय वन, जो तीसरे तरह का वन है। ये आप देखिए कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का भीतरी भाग, ये आप देखिए। साथ ही साथ ये राजस्थान, ये गुजरात, इस भागों में इस तरह के वन पाए जाते हैं। इन वनों की जो विशेषता है, वार्षिक जो इनकी जो औसत वर्षा है 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि भागों में भी इस तरह के वन पाए जाते हैं। इसमें झाड़ियाँ पाई जाती हैं, और ये देखिए वर्षा की कमी के कारण इनकी जड़ें लंबी होती हैं, ज़मीन के अंदर गहरी होती हैं, लेकिन पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। क्यों कम होती हैं? ताकि वो वाष्पोत्सर्जन कम कर सके, और कहीं कहीं तो ऐसी पत्तियाँ जो पूरी तरह कांटों के रूप में तब्दील हो गई हैं। ठीक है। इस पे बैर, खेर, बबूल, खजूर, नागफनी, खेजरी, पलाश आदि के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगला जो है पर्वतीय वन। हम लोग पर्वतीय वन को देखिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर के, देखा जाए तो यहाँ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के ये जम्मू कश्मीर तक का ये भाग पर्वतीय वनों के अंतर्गत आता है। पर्वतीय वन ऊंचाई के आधार पे, पर्वतीय वन ऐसे होते हैं कि इनमें ऊंचाई का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर गिरता जाता है, तो वर्षा पे आधारित तो है ही, लेकिन पर्वतीय वन ऊंचाई के आधार पे यहाँ सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आप ये देखिए कि इस पे 1500 मीटर तक सदाबहार वन, उसके बाद 1500 से 2500 तक शीतोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। 2500 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक कोणधारी वन, कोण के आकार की जो वनस्पति है वो वन पाए जाते हैं। फिर उससे ऊंचाई के भाग में टुंड्रा तुल्य वनस्पति, जहाँ बर्फ जमी रहती है, टुंड्रा तुल्य जलवायु जैसी स्थिति रहती है, तो वहाँ पे इस तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसका जो विस्तार है, ये उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र, ये पूरा भाग इसमें पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर के टुंड्रा प्रकार की वनस्पति, सभी तरह की वनस्पति इन पर्वतीय वनों में पाई जाती है। चीड़, स्प्रूस, फर, ओक, देवदार आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर काई, फर्न, ये मॉस, इस तरह की वनस्पति पाई जाती है। उसके बाद जो अंतिम प्रकार का वन है, ये आपका
डेल्टाई वन, है ना। डेल्टाई वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के जो गोदावरी नदियों के डेल्टाई भाग में ये वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, हाँ ये देखिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन डेल्टाई वनों की जो वनस्पति होती है, जो लकड़ी होती है, इसमें इन्हें मैग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। वेलांचली वनों के ये प्रकार हैं और डेल्टाई वन, ज्वारी वन या दलदली वन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और ये देखिए ना कि गंगा ब्रह्मपुत्र में जो सुंदरबन है, सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता के कारण ये सुंदरबन का डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा भारत में ही पाया जाता है। इस तरह की वनस्पतियों की जो लकड़ी है, ये जो यहाँ की लकड़ी है वो नाव बनाने के लिए बहुत उपयोगी होती है, साथ साथ चमड़ा पकाने, उसको रंगने के काम में भी आती है। लकड़ी कठोर तथा छाल छारी होती है। जो ज्वारी वनों की विशेषता है, इसमें कहीं ये प्रश्न आता है कि जो समुद्र में सुनामी आती है, क्या ज्वारी वन या मैग्रोव वन उससे रक्षा करते हैं? तो हाँ, रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी लकड़ी, इसकी जो जड़ें होती हैं समुद्र में इस तरीके से फंसी रहती हैं और वो पानी के वेग को कम कर देती हैं। तो इस प्रकार से भारत की वनस्पतियों में भी विविधता पाई जाती है। सदाबहार वन से लेकर के मरुस्थलीय वन तक सभी प्रकार की वनस्पतियां यहाँ देखने को प्राप्त होती हैं। अब ये देखिए कि जो ढाक अथवा पलाश है ना, जो उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के रूप में जाना जाता है, इसे जंगल की आग कहा जाता है। इनकी उपयोगिताओं में देखिए, चीड़ का जो वृक्ष है वो हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है, जिससे तारपीन का तेल निकाला जाता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रश्न बनता है कि भोजपत्र यानी भोज वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है? तो भोज वृक्ष हिमालयी क्षेत्र का पौधा है। साल सागौन के वृक्ष की अधिकता कहाँ पे है? किन प्रकार के वनों में ये पाए जाते हैं? तो साल सागौन ये मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में ये वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही साथ किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो ये हिमालय क्षेत्र में जो फर्न होता है उस पौधे में फूल फल नहीं होते हैं। अल्पाइन वन, हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई में अल्पाइन वनों के प्रकार पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि ये भारत में सभी प्रकार की वनस्पतियां प्रमुख रूप से हमें दिखाई देती हैं। अब वनों में ये पूछा जाता है 2019 की रिपोर्ट के आधार पर कि सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। केंद्र शासित प्रदेशों में जो सर्वाधिक वन है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, प्रतिशत में है लक्षद्वीप में है। राज्यों में जो प्रतिशत में जो वन की अधिकता है वो आपकी मिजोरम में है। 1988 के अनुसार जो आप वनों की स्थिति होनी चाहिए वो 33% वन होने चाहिए, लेकिन अभी तक के जो वनों की स्थिति है वो लगभग 24.56% वन पाए जा रहे हैं। 24.56 होना चाहिए 33%। वनावरण में जो वृद्धि हुई है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक रूप से पाई गई है। जो कमी आई है वो मणिपुर और अरुणाचल प्रदेशों में है। तो इस प्रकार से ये इस भाग को आप देख लीजिएगा। और ये छोटा आ रहा होगा, मैंने इसको चूँकि बना दिया था क्योंकि लिखने में बहुत समय लगता है, मैंने इसको बहुत शार्ट किया। हो सकता है ये अक्षर बहुत आपको छोटे दिखाई दें, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको जूम करके देखेंगे तो ये पूरा चार्ट के रूप में आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा। और इस मैप के आधार पर, इस चार्ट के आधार पर आप इसको एक बार देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो इससे आने वाले सभी प्रश्नों में आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप मेहनत करते रहिए और फिर मैं जल्दी ही मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।